हृदय में एक प्रश्न रखकर इस सभा में पधारी है। प्रश्न यह, भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए क्या आवश्यक है? उस भक्त का चित्त भाव कैसा होता है जिसके हृदय का बंधन स्वयं श्री कृष्ण के हृदय को मोहित कर लेता है? जो कोई इस जिज्ञासा से व्याकुल है वह आज यहाँ अपने जिज्ञासा की तृप्ति पाएगा, क्योंकि आज हम साक्षात्कार करेंगे उस दिव्य प्रेम पत्र का जो श्रीमती रुक्मिणी देवी ने अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के नाम लिखा था। बहुत समय पूर्व विदर्भ देश में कुंडीनपुर नामक एक नगरी थी। वहाँ राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री। एक ऐसी पुत्री जिसके अद्वितीय सौंदर्य, विमल बुद्धि एवं अलौकिक शील को निरख कर देवगण भी मस्तक झुका लेते थे। उनका नाम था रुक्मिणी। किंतु ये रुक्मिणी कोई साधारण राजकन्या नहीं थी। ये साक्षात श्री लक्ष्मी देवी परमेश्वर की सनातन संगिनी थी। इनके चरित्र का प्रत्येक प्रसंग हम जैसे बद्ध जीवों के लिए शिक्षा का अमृत कोश है। एक भक्त का चित्त कैसा होना चाहिए, कैसी एकाग्रता, कैसी आर्तता, कैसी अडिग शरणागति, यह सब कुछ हमें देवी रुक्मिणी अपने ही जीवन से सिखलाती हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। आज हम मात्र एक राजकन्या नहीं देखेंगे, आज हम उस प्रत्येक आत्मा की प्रार्थना देखेंगे जो श्री कृष्ण को पाने को व्याकुल है। राजकुमारी, राजकुमारी, दूर देश से एक यात्री पधारे हैं। अभी अभी महाराज के सभा से लौटे हैं, इधर ही चले आ रहे हैं। वहाँ सभी को अपनी संगीत से मोहित कर रहे थे। अच्छा, और किसकी महिमा गा रहे थे यह नहीं पूछोगी सखी? किसकी बताओ? उन्हीं की जिनका नाम भारत वर्ष के प्रत्येक मार्ग पर गूंज रहा है। उन्हीं श्याम सुंदर की जो मथुरापुर के गोप कुमार थे और अब समुद्र तटवर्ती द्वारका से राज शासन कर रहे हैं। श्री कृष्ण की? हाँ, श्री कृष्ण की, मुकुंद की, उन्हीं गोविंद की, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर इस प्रकार धारण कर लिया था जैसे कोई शिशु एक कमल के फूल को धारण कर लेता है। कृष्णा देवा भवन्तं वन्दे देव भवन्तं वन्दे। देखो, वो तो इसी तरफ आ रहे हैं। प्रणाम कविवर। प्रणाम देवी। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी देवी को मेरा सादर प्रणाम। कविवर, आप तो श्री कृष्ण की कीर्ति का गान करते हैं ना? हाँ देवी, वही तो मेरे जीवन का एकमात्र धन है। तब अवश्य ही आप उनके दिव्य गुणों का भी वर्णन करते होंगे। यदि आपकी कृपा हो तो हमें भी उनके विषय में कुछ सुनाइए। वे वास्तव में कैसे हैं? देवी, उनके गुणों का वर्णन कर पाना तो स्वयं सरस्वती के लिए भी कठिन है। फिर भी जितना मेरे अल्प सामर्थ्य में है उतना प्रयास करता हूँ। उनका सौंदर्य ऐसा है कि देवता भी आकाश में अपना रथ रोककर उन्हें निहारने लगते हैं। उनकी भुजाएं दीर्घ एवं बलवान हैं। वे शरणागतों के एकमात्र रक्षक हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है। उनके नेत्र जैसे प्रातःकालीन कमल दल। और उनका चरित्र, हे देवी, उनका चरित्र तो समस्त सद्गुणों का आगार है। सत्यनिष्ठ, करुणामयी, अपने भक्तों के प्रति कृतज्ञ, असीम उदार और निम्नतम के भी मित्र। हा कृष्ण,
हा कृष्ण। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, देव भवन्तं वन्दे, देव भवन्तं वन्दे, देव भवन्तं वन्दे, मानस मधुकरो पायनी जपन पंकज मन्दे, मानस मधुकर पायनी जपन पंकज मन्दे, देव भवन्तं वन्दे, देव भवन्तं जहाँ उनकी स्तुति होती है वहाँ श्रोता के सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। जिसके नेत्रों ने उनको एक बार देख लिया, उसके नेत्र फिर किसी और को देखने को उत्सुक नहीं रहते। अहो भाग्य, अहो भाग्य। यदि हमें भी उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हो। हा कृष्ण, हा कृष्ण। अच्छा देवी, अब मैं प्रस्थान करने की अनुमति चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। राजकुमारी, उन्होंने मेरा चित्तापहरण कर लिया। मैंने तो उनके श्रीमुख का दर्शन भी नहीं किया। मैंने केवल उनका नाम और उनका गुणों का श्रवण किया है, और उन्होंने मेरा संपूर्ण चित्त हर लिया। बदन कला, भाव कला, ध्यान से सुनो। अब मेरा निश्चय और दृढ़ हो गया है। मैं किसी अन्य को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। केवल वे ही मेरे अनुकूल पति हैं। राजकुमारी, आपका कथन उचित है, किंतु आपके भ्राता रुक्मी, सब हमने सुना है राजकुमार रुक्मी श्री कृष्ण के नाम मात्र से द्वेष करते हैं। सभा जो भी कहना चाहे कहे, मेरा हृदय अपना निर्णय ले चुका है। एकमात्र कृष्ण, एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे हृदयेश्वर हैं। रुक्मिणी ने अपने हृदय का निर्णय स्पष्ट कर दिया था, परंतु महलों के दीवारों के भीतर और राज परिवार के मध्य अनेक विचार उठ रहे थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ा। कुछ दिन बीते और इसी बीच राजा भीष्मक तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी के बीच ऐसा संवाद हुआ जिसने आने वाली घटनाओं की दिशा निर्धारित कर दी। प्रिय पुत्र रुक्मी, मैं तुमसे रुक्मिणी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। यह विषय अब समाप्त हो चुका है। मैंने अपना वचन दे दिया। मेरी बहन का विवाह चेदीनाथ शिशुपाल से ही होगा। निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं। स्वयं सम्राट जरासंध पधारेंगे। साल, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक, मेरे सभी मित्र आएंगे और आपको उनका स्वागत करना ही होगा। ओह पुत्र, मैंने सुना है उसकी सखियों से, अंतापुर की स्त्रियों से कि रुक्मिणी का हृदय इस संबंध में नहीं है। वे कहती है उसने अपना चित्त एक ग्वाले पर लगाया है, उसी यदुवंशी कृष्ण पर, जिसने मेरे मित्र कंस का वध किया। पिताश्री, इस सभा में उसका नाम भी न लें। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। वह कोई राजा नहीं है, न ही उसका कोई राजकुल है। वह वृंदावन के गोपों के बीच पला हुआ एक साधारण ग्वाला है, ग्वाला। वह विदर्भ की राजकन्या के योग्य कदापि नहीं हो सकता। किंतु हे पुत्र, मैंने तो महर्षियों तक से सुना है कि वे साक्षात परमेश्वर हैं। मुनिगण जो कहना चाहें कहें। युद्ध एवं राजनीतिक संबंधों के लिए मैं इस कुल का प्रधान हूँ। चेदीराज शिशुपाल और मगध नरेश जरासंध मेरे मित्र हैं। विवाह निर्धारित तिथि पर ही संपन्न होगा, और यदि कृष्ण ने
उस दिन कुछ भी अनुचित करने का प्रयास किया तो मैं उसे खंड खंड कर डालूंगा। यह तेरी शपथ है। पुत्र स्नेह और राज परिस्थितियों के कारण यद्यपि महाराज भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी के लिए श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ वर मानते थे और उनके साथ ही उसका विवाह कराने की हार्दिक इच्छा रखते थे, तथापि वे इस इच्छा को प्रकट रूप से व्यक्त न कर सके तथा अंततः अपने पुत्र रुक्मी के प्रबल विरोध के सामने असहाय रह गए। अब यह समाचार लेकर मदन कला शीघ्रता से रुक्मिणी के पास दौड़ी। राजकुमारी, राजकुमारी, निर्णय हो गया है, आदेश आ गया है, विवाह की तिथि घोषित कर दी गई है। तिथि? बस कुछ ही दिनों में राजकुमारी, आपके भ्राता रुक्मी ने सब कुछ तय कर दिया है। राजा शिशुपाल मार्ग में है, जरासंध की सेना उनके साथ अग्रसर है। लेकिन मुझे यह सब देखकर ऐसा लग रहा है मानो श्री कृष्ण के समस्त शत्रु इस नगरी में ऐसे एकत्रित किए जा रहे हैं जैसे यज्ञ की अग्नि के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, वे मेरे हाथों में किसी अन्य की माला धरना चाहते हैं। वे मेरे नाम के साथ किसी दूसरे का नाम जोड़ना चाहते हैं, किंतु मेरा हृदय तो आपका वरण कर चुका है और हृदय जब एक बार निश्चय कर ले तब अपना निश्चय कभी वापस नहीं ले सकता। भाव कल्ला, मेरे लिए स्याही लाओ, लेखन हेतु पत्र लाओ और एक ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति ढूंढो जो पवित्र हृदय वाला हो, विद्वान हो, दुर्गम मार्गों का जिसे भय न हो और जिसके हृदय में श्री कृष्ण के नाम का प्रेम सतत प्रवाहित हो। राजकुमारी, एक पत्र, आप उन्हें एक पत्र लिखेंगे? मैं अपना संदेश उस पत्र में लिखूंगी और वो व्यक्ति इसे लेकर प्रभु के पास जाएंगे। जाओ, शीघ्र जाओ, समय बहुत कम है। ये लीजिए। हमारे राष्ट्र में चिरकाल से जुड़े हुए और परम विश्वस्त है। पवित्र हृदय श्री विष्णु के अनन्य भक्त और संपूर्ण धन से अनासक्त है। वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे, तो हमें उनके पास शीघ्र चलना होगा। चलो। प्रणाम ब्राह्मण देव, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हे देवी, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। आप कृपया अपनी बात कहिए। विप्रवर, मेरा हृदय चिरकाल से श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित है, किंतु मेरे भ्राता रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया है। यदि प्रभु समय पर ना पधारे, यदि मुझे शिशुपाल को सौंप दिया गया, तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। इस पत्र में मेरा हृदय है, मेरे प्राण है। कृपा करके इसे अत्यंत सावधानी से और समय रहते मेरे प्रभु तक पहुंचा दीजिए। देवी, आपने जो निश्चय किया है वह धर्म और शास्त्र के सर्वथा अनुकूल है। एक कन्या को ऐसा ही वर वरण करना चाहिए जो गुण, चरित्र
कुल, शौर्य और सदाचार में उसके योग्य हो। और इस समस्त भूमंडल पर आपके लिए श्री कृष्ण से अधिक योग्य वर मैं किसी को नहीं देखता। आपके पूज्य पिता महाराज भीतरी रूप से इसी अभिलाषा का समर्थन करते हैं। वे भी आपको श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य के हाथों में सौंपना नहीं चाहते। केवल परिस्थितियों के कारण वे अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर पा रहे। अतः देवी, आप किसी प्रकार का संशय ना करें। आपका यह निवेदन धर्म सम्मत है और मैं इसे अपना पवित्र कर्तव्य मानकर पूर्ण करूंगा। यह पत्र अब मेरे प्राणों के समान है। मैं बिना विलंब किए तत्काल ही द्वारका के लिए प्रस्थान करता हूँ। विप्रवर, मैं आपकी सदा ऋणी रहूंगी। हे देवी, आपके इस कार्य का दूत बनकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। आपके अनुग्रह से मुझे भी श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होंगे। अहो भाग्य, इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा सौभाग्य हो सकता है। कृपया अब आप मुझे अनुमति दें। प्रिय भक्तों, विदर्भ नगरी की उस राजकन्या ने अपना संपूर्ण हृदय एक पत्र में उड़ेल दिया और वह पत्र अब एक पवित्र ब्राह्मण के हाथ में है। और वे ब्राह्मण देव, वे एक क्षण भी विश्राम नहीं कर रहे। न आहार की चिंता, न निद्रा की अभिलाषा। उन्होंने वनों को पार किया, विशाल समुद्र को लांघा, किंतु क्या वह ब्राह्मण समय रहते द्वारकापुरी पहुंच पाएंगे? क्या प्रभु उनका संदेश श्रवण करेंगे? और यदि श्रवण करेंगे तो क्या उत्तर देंगे? क्या रुक्मिणी की पुकार भगवान के हृदय को द्रवित कर पाएगी? ये जानने के लिए और रुक्मिणी की प्रार्थना के परिणाम का साक्षात्कार करने के लिए आप सभी का कल पुनः इसी सभा में स्वागत है। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। Hare Krishna, dear devotees. Thank you so much for waiting here for the drama. So this is part 2 of the drama that we had previously. सभी भक्तों का हम आभार व्यक्त करते हैं अपना समय देने के लिए इस इस ड्रामा के लिए। और ये उस ड्रामा का दूसरा भाग है जो हमने पहले किया था। और हम सभी वैष्णवगण का आशीर्वाद लेते हैं कि हम जो गुरुदेव की वाणी में, रुक्मिणी जी के कथा में जो भी हमने सुना है, वो रस का सागर, उसका एक बिंदु का एक हिस्सा हम इस ड्रामा में के माध्यम से व्यक्त कर पाएँ, तो वो हमारी सफलता होगी। वी वुड लाइक टू seek blessings of all the devotees so that we are able to express through this drama a fraction of the drop of mercy, of the drop of ocean of nectar that we have been receiving through the discourses of Srila Gurudev. With that, we would like to start. कुंडीनपुर से प्रस्थान कर वे ब्राह्मण श्रेष्ठ दुर्गम पथ पार करते हुए स्वर्णमयी द्वारकापुरी जा पहुँचे। द्वारपालों ने उन्हें भीतर पहुँचाया और वहाँ उन्होंने देखा आदि पुरुष सनातन परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान। ब्राह्मण को देखते ही स्वयं ब्राह्मणों के आराध्य भगवान तत्क्षण अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। हे विप्रवर, पधारिए। आपके श्री चरण से मेरा ये भवन पावन हो गया है। यह मेरा परम सौभाग्य है।
हे कृष्ण, हे परम भगवान श्री कृष्ण, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया है। आज मुझे साक्षात आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण देव, मेरे इस आसन पर बैठकर इसे सुशोभित कीजिए। आइए, पधारिए। नहीं प्रभु। पधारिए ब्राह्मण देव। नहीं प्रभु। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि ये केवल एक ब्राह्मण नहीं है, अपितु उनकी अनन्य भक्त श्री रुक्मिणी देवी का संदेश लेकर पधारे हुए विशेष दूत हैं, और वही परमेश्वर जिनके श्री चरणों की वंदना ब्रह्मा, शिव तथा समस्त देवगण करते हैं, उन्हीं संदेश वाहक ब्राह्मण के थके हुए चरणों को अपने हाथों से प्रेम पूर्वक दबाने लगे। हे ब्राह्मण, आपकी यात्रा अति दीर्घ और श्रमपूर्ण रही होगी। दुर्लभ सागर को पार कर आप यहाँ पधारे हैं। कहिए, क्या आपके धर्म कार्य निर्विघ्न चल रहे हैं? क्या आपका मन सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहता है? अब यह भी बताइए कि इस अगाध सागर को लांघकर आप किस प्रयोजन से यहाँ तक पधारे हैं? निसंकोच कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हे प्रभु, विदर्भ नरेश की पुत्री श्री रुक्मिणी देवी का एक गोपनीय संदेश लेकर मैं आया हूँ। मेरे कर्ण से सुनने को आतुर हैं। हे विप्रवर, कृपया आप उसे पढ़कर सुनाइए। अवश्य प्रभु। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विशय कर्ण विवरेर हरतो अंगतापम रूपम दृशम दृशिमताम् अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युत विशति चित्तम् अपत्रपं मे का त्वा मुकुन्द महती कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविणधाम अभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती नावृणीता कन्या काले नृसिंह नरलो मनोऽभिरामम् तन्मे भवान् खलु वृतापतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतो त्रविभो विदेहि मा वीरभागामभिमन् सतु चेद्यारा गोमायुवनमृगपतेर्बलिम् अम्बुजाक्षा पूर्तेश्च दत्तनियमावृतदेव विप्रा गुर्वर्चनादिविरलं भगवान् परेश आराधितो यदि गदा गृजेत्यपातु मीनातमा घोषसोताद्वन्ये स्वभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भा गुप्ता समेत्य प्रतना पतिभिः परितः निर्मथ्य चेद्यमगधेन्द्र बलं प्रशाय मां रक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्का अन्तःपुरान्तरचरीं निहत्य बन्धु त्वामुद्वहे कथमिति प्रवद मे उपायम् पूर्वे द्वयोरसति महती कुलदेवयात्रा
यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेया यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजा स्नपनं महान्तो वाञ्छान्त्यमापतिरिवात्म तमोपहत्ये यर्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम् जयामसूनवृत्कृशान् षट्जन्मभिः स्यात्। हे मेरे अतुलनीय सुंदरतम प्रभु, जब मैंने आपके गुणों का श्रवण किया तब वे समस्त भौतिक क्लेश जो मुझे दग्ध कर रहे थे पूर्णतः नष्ट हो गए। आपके मनोहर मुख कमल का दर्शन इस संसार का अत्यंत दुर्लभ रत्न है। केवल वे ही इस अद्भुत दर्शन को देख पाने में समर्थ होते हैं जिन्हें भगवान की कृपा से इसे देखने की दृष्टि प्राप्त होती है। हे सिंह हृदय यदुवंश श्रेष्ठ, आपकी कीर्ति ने आपको प्राप्त करने की मेरी हृदयागंत आकांक्षा को और प्रबल कर दिया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कौन सी प्रतिव्रता कन्या ऐसी होगी जो एक बार आपके चरण कमलों की सेवा करने का अवसर प्राप्त करके उनके आकर्षण का प्रतिरोध कर सके। आपके बिना विद्या, उच्च कुल, सदाचार, धन, सौंदर्य, व्यवहार और ग्रह सब कुछ शून्य और निरर्थक प्रतीत होते हैं। हे परम प्रभु, मेरे इस निर्लज्ज व्यवहार को क्षमा करें, परंतु मैं अपने व्याकुल हृदय को आपकी ओर दौड़ने से रोक नहीं सकती। इसलिए मैं आपके चरण कमलों की अभिलाषिणी बन गई हूँ और अपना मन, बुद्धि तथा संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करती हूँ। अब कृपया मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करके अपनी दासी बना लीजिए। शिशुपाल के भोग की वस्तु बनना मेरे भाग्य ना हो। हे प्रभु, मुझे अपनी संपत्ति बना लीजिए ताकि जो सिंह के लिए नियत है उसे कोई सियार न छीन सके। यदि मैंने वास्तव में देवताओं की पूजा की है, तपस्या की है, ब्राह्मणों और गुरुजनों का सम्मान किया है और अच्युत विष्णु के चरण कमलों की सेवा की है, तो गदा धारण करने वाले प्रभु मेरे शाश्वत स्वामी बने और शिशुपाल सदा के लिए जीवन से दूर हो जाए। मैं आपसे केवल यही कृपा मांगती हूँ। कल मेरा विवाह शिशुपाल से होना निश्चित किया गया है, अतः कृपया बिना विलंब किए तुरंत पधारिए। पहले गुप्त रूप से राजमहल में समीप छिपे रहिए, फिर अपनी सेना सहित सभा में प्रवेश कीजिए। आपको छेदी, शाल्व और जरासंध जैसे राजाओं के मध्य से पराक्रम और बलपूर्वक मुझे अपने साथ ले जाना होगा। यह आपके क्षत्रिय गौरव और सामर्थ्य को प्रकट करने का अवसर है, क्योंकि आपकी पत्नी शिशुपाल द्वारा अपवित्र किए जाने योग्य नहीं। आपको मुझे मित्रों और संबंधियों के मध्य से ले जाना होगा, अतः कृपया ध्यान रखिए कि उन्हें कोई हानि न पहुंचे। मेरे पास एक योजना है कि यह कार्य किस प्रकार संपन्न किया जा सकता है और मैं उसे आपके चरण कमलों में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करती हूँ। हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह के दिन एक पूर्व
वधु दुर्गा देवी के मंदिर में दर्शन हेतु जाती है, यह आपके लिए मुझे बिना मेरे मित्रों को कष्ट पहुंचाए अपने साथ ले जाने का सर्वोत्तम अवसर होगा। हे प्रभु, यदि मेरे शब्दों में कोई अपराध हो गया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। आपके चरण कमलों की धूली समस्त देवताओं और देवियों के मस्तकों को सुशोभित करती है। स्वयं भगवान शिव भी उस चरण रज से अपने शरीर को अलंकृत करने की अभिलाषा रखते हैं। यदि आप अपनी कृपा के चिन्ह स्वरूप मुझे भी वही चरण रज प्रदान नहीं करेंगे तो मैं निश्चय ही शरीर का त्याग करने की प्रतिज्ञा करूंगी। हे मेरे कमल नयन प्रभु, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। मुझे जितने भी जन्म लेने पड़े उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे आपके चरण कमलों की धूलें अवश्य प्राप्त करनी है। हे द्वारकाधीश, परिस्थिति अत्यंत विकट है और समय बहुत कम। अब इन परिस्थितियों में जो भी कर्तव्य उचित हो उस पर विचार कर तत्क्षण उसे कर डालिए। हे विप्रवर, जैसे रुक्मिणी का मन निरंतर मुझ में स्थिर है, वैसे ही मेरा मन भी उसी में निमग्न है। उसके स्मरण में तो रात्रि में मुझे नींद भी नहीं आती। मैं भली भांति जानता हूं उसके भाई रुक्मिणी ने ईर्ष्यावश हमारे विवाह को रोक रखा है। रुक्मिणी ने अनन्य भाव से स्वयं को मुझे ही अर्पित कर दिया है और उसका सौंदर्य सर्वथा निष्कलंक है। जिस तरह लकड़ियों को रगड़ने पर उनमें छिपी हुई आग प्रकट की जाती है, उसी प्रकार उन नीच अधम राजाओं को रणभूमि में परास्त करके मैं अपनी रुक्मिणी को यहां ले आऊंगा। मैं अभी दारुक से कहकर मेरा रथ तैयार करवाता हूं। हे विप्रवर, आप भी मेरे साथ चलिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी जय हो, आपकी सदा जय हो। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने वेगवान द्रुतगामी अश्वों के रथ से मात्र एक ही रात्रि में द्वारका से विदर्भ की सुदीर्घ दूरी तय कर लेते हैं। उधर विदर्भ में रुक्मिणी का हृदय कौतूहल में डूबा हुआ अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के आगमन की बड़ी ही व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा है। वे नहीं लौटे मदन कला, वे नहीं लौटे। संभवतः उनकी भेंट प्रभु से ना हुई हो, अथवा भेंट तो हुई हो परंतु प्रभु ने निर्णय कर लिया हो कि मैं उनके योग्य ही नहीं, अन्यथा वे आते क्यों नहीं। मैं तो एक साधारण राजकन्या हूँ और वे समस्त लोकों के स्वामी। मैं कौन होती हूँ उन्हें अपने लिए बुलाने वाली? कौन होती हूँ यह कहने वाली कि प्रभु अमुक दिन आइए और मेरा हाथ थाम लीजिए? किंतु मैं और करती भी क्या? वे लोग मुझे ऐसे पुरुष के हाथों सौंपने वाले थे जिसे मेरा हृदय कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने तो उसी क्षण स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था जब मैंने पहली बार उनके गुणों का श्रवण किया था। शायद विधाता भी मुझ पर प्रसन्न नहीं है, शायद भगवान शंकर भी मुझसे अप्रसन्न है, या माता गौरी जिनकी मैंने श्रद्धा से पूजा की, उन्होंने भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। यदि श्री कृष्ण नहीं आए
तो मेरे जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं। मैं किसी अन्य को अपना पति कभी स्वीकार नहीं करूं, कभी नहीं। सखी, धैर्य रखो, तुम्हारी भक्ति निष्फल नहीं हो सकती, अभी भी आशा शेष है। हे कमल नयन प्रभु, क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंची? क्या मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? यदि आप नहीं आए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। यह क्या, मेरा बाया नेत्र स्तंभित हो रहा है और मेरी बाई बुझा भी। अद्भुत, मेरी बाई जंघा भी स्तंभित हो रही है। सखी, यह तो अत्यंत शुभ शकुन है, निश्चय ही कोई मंगल समाचार आने वाला है। क्या यह आपके आगमन का संकेत है प्रभु? क्या सचमुच मेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है? हे देवी, प्रसन्न हो जाइए, आपके समस्त दुखों का अंत अब हो गया है। यदुनंदन श्री कृष्ण कुंदीनपुर पधार चुके हैं। मैंने आपका संदेश उन्हें पहुंचाया और उन्होंने आपके लिए संदेश देने को कहा है। उन्होंने कहा, रुक्मिणी चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। देवी, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई है। ब्राह्मण देव, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ब्राह्मण के पति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए रुक्मिणी के पास कोई उपयुक्त उपहार नहीं था, इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम कर उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान अर्पित किया। कुंडीनपुर की प्रथा थी कि विवाह से एक दिन पूर्व देवी गिरजा के दर्शन को जाती थी। आज वही शुभ दिन है, परंतु रुक्मिणी के मन में ना तो विवाह का उल्लास है, ना शिशुपाल का नाम। उनके नेत्र तो किसी और की राह देख रहे हैं। प्रत्येक पदचाप पर हृदय धड़कता है। क्या वे आ गए? कहाँ है वो? बाहर से शांत, भीतर से व्याकुल, ऐसी है हमारी रुक्मिणी। हे माता गिरिजा, हे जगत जननी, आपको बारंबार नमस्कार। आपके चरणों में मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरे मन में जिन्हें अपना स्वामी मान लिया है वही श्याम सुंदर मुझे प्राप्त हो। हे माता, मेरी लाज अब आपके हाथों में। देवी रुक्मिणी, मेरे प्रभु, हे नाथ, आप आ ही गए। प्रभु, आप आ ही गए। देवी रुक्मिणी, निश्चिंत हो, मैं तुम्हारे लिए उपस्थित हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं नहीं आऊँगा? मेरे लिए जैसा दृढ़ प्रेम, दृढ़ संकल्प तुम्हारे हृदय में है, वही तुम्हारे पत्र में भी था। उसका एक एक शब्द मुझे ऐसा सुनाई दिया जैसे बहती नदी समुद्र में मिलने से ठीक पहले उद्घोष कर रही हो। ऐसे प्रेम पूरित शब्दों का उत्तर देने में तो मेरा हृदय भी मुझसे अनुमति नहीं लेता और मैं उसके वश में हो जाता हूँ। तुम्हारा यह अनन्य प्रेम, तुम्हारा यह संकल्प भला मैं कैसे अनसुना कर देता। हे प्रिय, तुम यह भी मत समझना कि मैं मात्र तुम्हारी इस विकट स्थिति में की गई प्रार्थना से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं तो स्वयं विधि द्वारा संचालित इसी क्षण की प्रतीक्षा में था ताकि तुम्हारा अधिकार पूर्वक वर्ण कर सकूं। हे प्रिय, तुम्हें अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करके मैं कृतार्थ अनुभव करूंगा। इस संसार में बड़े बड़े योगी, ज्ञानी
और तपस्वी मुझे पाने के लिए युगों युगों तक साधना करते हैं, परंतु मैं ना तो ऐश्वर्य से, ना शक्ति से और ना ही ज्ञान से प्राप्य हूं। मैं तो मात्र प्रेम के वश में हूं। जो भक्त चातक पक्षी के समान एक निष्ठ होकर केवल मेरे शुद्ध प्रेम रूपी मेघ की वर्षा की प्रतीक्षा करता है, वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। चातक नदियों, सरोवरों और समुद्रों के जल से तृप्त नहीं होता। वह तो विपत्तियों, तपन और प्रतीक्षा को सहते हुए भी आकाश की ओर निहारता रहता है और केवल मेघ जल की ही अभिलाषा करता है। उसी प्रकार जो भक्त किसी अन्य आश्रय, किसी अन्य फल अथवा किसी अन्य अभिलाषा से संतुष्ट नहीं होता, अपितु सभी बाधाओं और परीक्षाओं के मध्य भी दृढ़तापूर्वक मेरी ही शरण का आश्रय ग्रहण किए रहता है, वह मेरे हृदय को जीत लेता है। कोई भी जीव, फिर वो कितना ही साधारण क्यों ना हो, यदि निष्ठा, दृढ़ संकल्प और समर्पण द्वारा स्वयं को मुझे अर्पित कर दे, तो मैं स्वयं उसके हाथों बिक जाता हूं, उसका दास बन जाता हूं। जिस दिन तुम अपना हृदय मुझे सौंप दोगे, उस दिन तुम मुझे नहीं ढूंढोगे, मैं स्वयं तुम्हें ढूंढता हुआ चला आऊंगा। यही मेरा स्वभाव है। जो मेरा हो जाता है, मैं सदा सर्वदा उसका हो जाता हूं। और इस प्रकार प्रेम की विजय हुई। जिस भक्त ने अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पित कर दिया, प्रभु ने स्वयं को उसे अर्पित कर दिया। यही है भक्त और भगवान का शाश्वत संबंध, जहाँ भगवान भी भक्त के प्रेम के आगे झुक जाते हैं। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, द्वारकाधीश कृष्ण की जय। और हमारी प्रिय रुक्मिणी, जो कि वास्तविक जीवन में भी इनकी संगनी है, ऋषिका माता जी की जय, हरि बोल। और हमारे रुक्मी अभिनंद प्रभु जी की जय। और मदन कला और भाव कलना साक्षी माता जी और अजुत प्रिया माता जी, पुष्पित प्रभु जी as our Brahmana, the carrier of the love letter. And we have our stage managers. This is what is seen in front, but something is happening at the back, right? So the stage managers are our Rishabh Prabhu ji and Geeta Mata ji. Please, please. Huh? Mukund Prabhu. Yeah, Mukund Mala Prabhu. And Mukund Mala Prabhu ji ki jai. And Shrimram Radhika Mata ji has created the heart of this drama, which is the love letter. So she have crafted it very beautifully, and she have crafted the mukut, and you know, so she is the art and craft department. Huh? Yeah, and our Gayak, you know, so our Gayak is Prakhar Prabhu. Where is Prakhar Prabhu? Okay, he's not here, he's in Vrindavan. And yeah, and there is Shama Priya. So she is director. Yeah, the whole and soul, everything. Like, so coordinator, script, music. Rio! Like, everything. Sorry? ये गायक is... sorry? Okay. Thank you so much. Who director? Who director? So it is co-directed by Abhinand Prabhu and myself. Vivo! Okay. Thank you so much. So we would like to chant one Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव की जय।